Hello guys, welcome back to another video. I hope all of you are doing well. सो रिसेंटली बहुत सारे लोग यूके में आ रहे हैं उस वजह से काफ़ी लोगों को अभी अकोमोडेशन की ज़रूरत होगी एंड हर कोई अकोमोडेशन ढूंढ रहा होगा। मुझे भी काफ़ी लोग मिले हैं, इवन मेरी कंपनी में कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको भी घर ढूंढ रहे हैं वो लोग। एंड फ्रैंकली घर ढूंढने में सबको बहुत दिक्कत हो रही है। यूके में फ़िलहाल हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है एंड इसका मेन रीज़न इन्फ्लेशन है बेसिकली। जैसे कि आप सबको पता है कि यूके में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। आई थिंक अराउंड 10.4 के आसपास है। उस वजह से इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इट इज़ सेम इक्विवेलेंट एज आरबीआई इन इंडिया। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए है एंड उस वजह से लोग घर खरीद नहीं रहे हैं। रादर उनको सबको अपने जो घर है जो उन्होंने खरीद रखे वो बेचने हैं। मैंने भी अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही मेरा घर शिफ्ट किया है। सो आई एम क्वाइट अवेयर कि फ़िलहाल सिचुएशन क्या चल रही है and कितनी दिक्कत आ रही है घर ढूंढने में। सो आई थॉट कि मे बी फ्रॉम दिस आई कैन हेल्प ऑल ऑफ यू हु इज़ कमिंग टू यूके नाउ। क्योंकि फ़िलहाल यूके जो है वो बहुत सारे लोगों को हायर कर रहा है एंड बहुत सारे लोग वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर आईसीटी वीज़ा पे आ रहे हैं। सो देर आर मेनी रूट्स थ्रू विच पीपल आर कमिंग, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल कंपनियों को बहुत ज़रूरत है। सो उस वजह से यहाँ पे लोगों की आने का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया है। सो बिना किसी डिले के देखते हैं कि आप यहाँ घर कैसे रेंट आउट कर सकते हैं एंड उसका उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है and आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। सो बिफोर वी बिगिन द प्रोसेस, पहले ये देख लेते हैं कि आजकल रेंट कितना चल रहा है। जैसे मैं कॉवेंट्री में रहता हूँ और इसके आसपास के जो एरिया है, मान लीजिए रग्बी हो गया, ननीटन हो गया या बहुत सारी जगह है आसपास की, मैं वहाँ वहाँ के हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो रेंट अराउंड 750 से चालू हो रहा है। 700-750 से चालू होता है फॉर अ वन बेड फ्लैट एंड इट कैन गो अप टू एनीथिंग, बट मिनिमम अराउंड 750 चल रहा है एंड दैट इज मेनली फॉर एन अनफर्निश्ड फ्लैट। आप बहुत लकी हो जाएंगे अगर आपको 750 के आसपास, 775 के आसपास अगर आपको वन बेड फर्निश्ड मिल रहा है तो यू आर रियली लकी। सो आप आप कंसिडर कर सकते हो उसको, बट येस, बिफोर कंसिडरिंग एनी प्लेस यू मूव इन टू, यू हैव टू टेक इन मेनी फैक्टर्स, जिस वजह से आपको घर चूज करना पड़ेगा, कैसे चूज करना पड़ेगा। एंड यही बात करें अगर हम लंदन की, तो लंदन में तो हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। मेरा एक फ्रेंड मूव होने वाला था एंड वो भी देख रहा था, तो आई थिंक उसको वन बेड या वन रूम के लिए कुछ 1000 पाउंड्स के आसपास का रेंट पर मंथ बोला जा रहा है। सो इट्स रियली एक्सपेंसिव इन लंदन। तो 1100, 1150, 1200 तक का रेंट है पर महीना। रेंट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट आई वुड से कि आप अपना बजट डिसाइड करिए एंड थोड़ा सा बजट में टॉलरेंस रखिए कि एक 25-50 पाउंड ऊपर नीचे हो सकता है एंड उतने का टॉलरेंस रखिए, बट डेफिनेटली अपना बजट फिक्स करिए। अगर आपका बजट फिक्स नहीं होगा देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको हर घर अच्छा लगेगा अगर आप डिविएट होंगे अपने बजट से। ऑफकोर्स बजट से ऊपर जाओगे तो आपको अच्छे घर मिल जाएंगे एंड अवेलेबिलिटी भी होगी। सो बट दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस एनीवे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी घर घर ढूंढने के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देर आर राइट मूव करके एक वेबसाइट है एंड देन देर इज जूपला। तो इन दो वेबसाइट्स पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे घर मिल जाएंगे। आपको अपने अपने क्राइटेरियाज डाल सकते हैं कि आपका बजट कितना है, आप वन बेड के लिए ढूंढ रहे हैं, टू बेड के लिए ढूंढ रहे हैं, किस एरिया में ढूंढ रहे हैं, कौन सी सिटी में ढूंढ रहे हैं, एंड फर्निश्ड अनफर्निश्ड, पेट्स अलाउड नॉट अलाउड। पेट्स अलाउड का यहाँ पे बहुत इशू होता है कि हर घर में पेट अलाउ नहीं करते। अगर आप अपना पेट लेके आ रहे हैं यहाँ पे तो पेट्स अलाउ नहीं करते बहुत सारे लोग। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम। तो आपके जो ऑप्शन है वो और नैरो डाउन हो जाते हैं। सो राइट मूव और जूपला पे जब आप सर्च करेंगे अपने फिल्टर्स, अपने क्राइटेरियाज डालने के बाद आपको बहुत सारे घर दिखेंगे
एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ गुड प्रॉस्पेक्ट्स जो देख के बहुत अच्छे लगेंगे, बट यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि जो घर आप देख रहे हो वो वैसा ही होगा या नहीं। इवन भले ही घर देखने में अच्छा होगा और एक्चुअल रियल में भी वैसा ही होगा, बट दैट एरिया वुड नॉट बी गुड। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आप कौन से एरिया में घर ले रहे हो, बिकॉज इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। एंड सिंस यू आर मूविंग हियर तो आपको पता नहीं होगा, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं जो उस एरिया में रहता होगा या उस सिटी में रहता होगा, उससे आप पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई पहचान के है अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स, कोई अगर उस सिटी में रहता है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एरिया कैन आई मूव इन टू हियर, क्या ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है, सेफ है या नहीं। क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो सेफ्टी इज अ बिगर क्राइटेरिया फॉर यू, कि आप जहाँ शिफ्ट होगे वो एरिया आपके आपके लिए, अपने फैमिली के लिए सेफ हो। सो दैट इज रियली अ बिग थिंग विच यू हैव टू लुक आउट फॉर। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ आने के बाद अपना घर डिसाइड करिए। सो डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑनलाइन। मतलब आप भले ही वहाँ देख लोगे, आप सिर्फ आपकी किसी से बात हो जाएगी या आप रेंट के लिए अग्री हो जाओगे। डोंट डू दैट until and unless you see the place by your own eyes। किसी और पे ट्रस्ट ना करिए, खुद जाओ, खुद देखो, एरिया देखो, आपकी एम्यूनिटीज आपको जो चाहिए वो है नहीं है, सब खुद से देखो। डोंट इवन डू अ वीडियो कॉल। एजेंसी वाले आपके साथ वीडियो कॉल करके भी आपको दिखा सकते हैं, बट डोंट रियली बिलीव ऑन दैट, बिकॉज ये मैंने खुद देखा है। देयर वाज वन एजेंसी जिसके साथ मैंने घर वीडियो कॉल पे देखा, बट देन व्हेन आई वाज इट वाज स्टिल अवेलेबल, तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके आता हूँ, बट इट वाज नॉट लाइक व्हाट इट वाज इन द वीडियो कॉल। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आपने जो घर डिसाइड कर लिया, अगर आपको घर अच्छा लग रहा है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेल द एजेंसी येस यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद क्या होता है, एजेंसी वाले आपको एक फॉर्म देंगे फिल करने के लिए, जो जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी। एंड वंस वंस यू फिल इन दोज डिटेल्स, उसके बाद जो एजेंसी है, जो भी प्रॉस्पेक्ट्स है, सब प्रॉस्पेक्ट्स की जो एप्लीकेशंस है वो ओनर के पास भेजती है। एंड देन ओनर हैज़ टू डिसाइड कि इस बंदे को मैंने सिलेक्ट किया है, प्लीज़ हैंड ओवर द कीज और प्लीज़ गो फॉरवर्ड विद द फर्दर प्रोसेस विद दिस पर्सन। सो अगर ओनर ने आपको पसंद कर लिया, कि अगर आपकी एप्लीकेशन ओनर को अच्छी लगी और उसने आपको सिलेक्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना होगा, यू हैव टू पे द होल्डिंग डिपॉजिट। सो होल्डिंग डिपॉजिट इज जनरली 1 वीक्स रेंट। सो अगर मान लीजिए आपका रेंट अराउंड 800 के आसपास है, तो आपको 180 के आसपास, 180 पाउंड्स के आसपास आपको पे करना पड़ेगा एज होल्डिंग डिपॉजिट। एंड होल्डिंग डिपॉजिट से क्या होता है, वंस यू पे इन दिस, तो ये घर आपके लिए लॉक हो जाता है, एंड दे वुड नॉट एक्सेप्ट एनी मोर एप्लीकेशंस फॉर दैट हाउस। उसके बाद रेफरेंस चेक्स में जनरली क्या होता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है अपनी आइडेंटिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आपको पासपोर्ट लगेगा, आपका बीआरपी कार्ड लगेगा, एंड आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ देना पड़ेगा आपको। एंड अगर आपके पास कोई पुराना यूटिलिटी बिल होगा जहाँ पहले रह रहे थे, तो वो सब लगेगा, अगर आपके पास होगा तो। अगर नहीं होगा तो दैट्स ऑल्सो फाइन। सो वंस ऑल ऑफ दिस इज डन, आपके पास अग्रीमेंट साइन करने के लिए आती है, एंड देन यू पे द रेंट एंड द रिमेनिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट यहाँ पे जनरली 5 वीक्स का रेंट होता है। सो when you are moving into a house, you have to pay the deposit as well as the first month's rent. So once everything is agreed upon, once you have signed the agreement, आपको चाबियां मिल जाएंगी घर की, and then you can move into it. I just wanted to give some tips कि आपको थोड़ी आसानी होगी घर ढूंढने में। So first of all, what you can do is आप जहाँ रहना चाहते हैं, जिस सिटी में रहना चाहते हैं, वहाँ की एजेंसीज के बारे में पता करिए। अगर आप गूगल में जाएंगे, सो लेट्स से बर्मिंघम लेटिंग एजेंट्स या फिर कॉवेंट्री लेटिंग एजेंट्स, अगर ये सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे लेटिंग एजेंट्स के नाम आ जाएंगे। एंड देन यू कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड फाइंड प्लेसेस। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि एजेंसीज के पास घर अवेलेबल होता है, बट दे डोंट पुट इट ऑन ज़ूपला और राइट मूव। तो ऐसा भी हुआ है कि घर होता है, उनके वेबसाइट पे दिखेगा, बट राइट मूव पे नहीं होगा या फिर ज़ूपला पे भी नहीं होगा, बट
व्हेन यू कॉन्टैक्ट देम एंड यू टेल देम कि आपने उनके वेबसाइट पे देखा, दिल टेल यू कि हाँ दैट इज़ अवेलेबल एंड व्हेन कैन वी शेड्यूल अ व्यूइंग। सो यहाँ पे व्यूइंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू एज मच व्यूइंग एज पॉसिबल, क्योंकि बहुत बार आपकी व्यूइंग होगी नहीं, क्योंकि एक डेट शेड्यूल होगी बट उसके पहले किसी और को घर मिल जाएगा। सो आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप जब यहाँ आते हैं, स्टे इन एन एयरबीएनबी सो दैट you have some place to stay. Once you are here, stay in Airbnb for maybe 10-15 दिन and schedule all the viewings for those 15 days and फटाफट से जाके देख के घर फाइनल कर लो. It will be helpful, but बफर रखना कि अगर मान लो आपको नहीं मिला, एक महीना एक्सटेंड हो रहा है, घर मिल ही नहीं रहा है, तो एक महीने का अगर एयरबीएनबी कर सकते हो तो कर लो. Third, what I would suggest is if you are not finding anything, आप स्पेयर रूम पे जा सकते हो. स्पेयर रूम पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मूव इनटू अ प्लेस इन अ शेयर्ड स्पेस. सो एक किसी घर में आपको एक रूम मिल जाएगी, सो दैट विल बी अ शेयर्ड हाउस विथ योर ओन प्राइवेट रूम. हो सकता है आपको ऑन स्वीट मिल जाए. ऑन स्वीट मतलब अटैच्ड बाथरूम एंड टॉयलेट. सो अगर आपको वैसा कुछ मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपको कोई घर मिल नहीं रहा हो जल्दी से. सो व्हाट विल हैपन इज आपके पास 3 महीने या 6 महीने तक का एक बफर आ जाएगा. उस 5-6 महीने में आप बहुत अच्छी जगह ढूंढ सकते हो, सो दैट यू हैव अ प्लेस टू स्टे एंड इट इज़ नॉट इवन एक्सपेंसिव. अगर आप शेयर्ड हाउस में या ऐसे जाते हो तो आपको मेरे ख्याल से फिलहाल अभी के हिसाब से 550 to 600 से स्टार्टिंग आपको मिल जाएगी, विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल बिल्स. सो अगर आप ऐसी जगह पे रुकोगे तो यू विल हैव सम टाइम टू फिगर आउट व्हाट एंड वेयर यू वांट टू स्टे. सो आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन से आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे घर कैसे रेंट करना है एंड उसकी प्रोसेस भी आपको समझ में आ गई होगी. और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स है या क्वेश्चंस है, अगर आपको कुछ जानना है तो आप ऑफ कोर्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मुझे मेरे ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प आउट एज मच एज पॉसिबल. सो सी यू